अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज आसिम मलिक एंड यूर वाचिंग आसिम स्पीक। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि याददाश्त जो है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, याददाश्त को किस तरह से तेज किया जा सकता है। आज की वीडियो जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को मसाइल होते हैं याददाश्त से रिलेटेड। अगर उनको मसाइल ना हो तो उनके बच्चों को मसाइल होते हैं। मतलब ये कि हमारी सोसाइटी में ये कॉमन एक ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर लोग जो हैं उनको याददाश्त का मसला होता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, याददाश्त जो है उसको बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं। आज उन्हीं टेक्निक्स में से चंद एक टेक्निक्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वो टेक्निक्स पर अमल करके आप अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1 पे जो टेक्निक है, सबसे पहला जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप रात को सोने लगे तो रात को सोने से पहले आप अपने रोज के जो काम हैं उनको आप रिपीट करके सोया करें। सबसे पहले तो आप ये रिपीट करके सोया करें कि आज आपने सारा दिन क्या किया। सुबह जागने से लेकर सोने से पहले तक, बेड पे आने से पहले तक आपने जो जो काम किए आप उसकी रेपिटेशन करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होगी, आपकी मेमोरी जो है, आपकी याददाश्त जो है ये बड़ी बेहतर होगी। ये एक बड़ी ही बेस्ट टेक्निक है याददाश्त को बेहतर करने के लिए। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब ये सारा कुछ रिवाइज कर लें तो आप अपने आने वाले कल की भी प्लानिंग कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे जो है ये हमने क्या करना है, किस किस तरह से करना है। ये भी आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रिक थी। सेकंड जो ट्रिक है हमारी वो ये है कि आपने हमेशा जो पॉजिटिव पीपल हैं आपने उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। नेगेटिव लोगों के साथ आपने अपना टाइम स्पेंड नहीं करना। ये भी आपकी याददाश्त जो है उसको शार्प करने का, उसको बेहतर करने का एक बड़ा ही जबरदस्त सा तरीका है कि आप हमेशा मुस्बत लोगों के साथ जिंदगी को गुजारें, मुस्बत लोगों के साथ टाइम जो है उसको स्पेंड करें। और थर्ड वन जो ये है कि हमारी जो नींद है, नींद का बड़ा अहम किरदार है। नींद का बड़ा ही अहम रोल है हमारी याददाश्त में। ना सिर्फ याददाश्त में बल्कि हमारे बाकी भी तमाम जो काम हैं दिन के, उनमें भी नींद जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो आपने एक बेहतरीन किस्म की 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है क्योंकि अच्छी नींद जो है ये आपके दिमाग को एक्टिव करती है, आपकी याददाश्त को बेहतर करती है, आपको हेल्थी बनाती है और आपकी सारे दिन की रूटीन जो है उसको परफेक्ट रखती है अगर आप जो है वो अच्छी नींद लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमेशा कोशिश करें कि आप मुस्कुराते रहें, अपने फेस को फ्रेश रखें, अपने फेस को हमेशा जो है वो स्माइली रखें। इससे भी आपकी याददाश्त जो है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने निकाला हुआ है वो ये है कि आपके जितने भी काम हैं, आपके जो जो काम आपने अपने सेटल्ड किए हुए हैं, आप उनको एक खास कंसंट्रेशन से करें। अपने तमाम कामों को उस पर तवज्जो दें, सारे के सारे कामों को। ये नहीं है कि आप जनाब एक काम को बड़ी ही लगन के साथ कर रहे हैं और दूसरे काम को आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मतलब आप उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जितने भी काम हैं आपने उनको पूरी जो फुल कंसंट्रेशन है, फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने अपने सारे काम करने हैं। और उसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने माइंड को अपनी ग्रिप में रखना है, माइंड को कंट्रोल करके रखना है। मतलब ये कि कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए। आपका माइंड जो है ये आपके जो है वो इख्तियार में होना चाहिए। आपका माइंड जो है इसमें किसी किस्म की फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं तो यू आर द सक्सेसफुल पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आप चीजों को इंडिविजुअली देखें, चीजों को इनफरादी बना दें, चीजों को खास बना दें। मतलब कोई भी आपकी चीज है, कोई भी आपका काम है, आपने उसको जो है वो जोड़ना नहीं है, किसी के साथ अटैच नहीं करना, ग्रुपिंग नहीं उसकी करनी, बल्कि आपने इंडिविजुअली कोशिश करनी है कि हर काम पे जो है वो आपकी इनफरादी तवज्जो होनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त, आपका माइंड
ये सारी चीजें शार्प होंगी। आज की वीडियो बस यहां तक। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी और अच्छी सी मोटिवेशन के साथ। मुझे आसिम अली को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, सही तो नहीं बंद की किते।